बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमियह अल्लती तहसुलु बिहा तहारत, पानी की जमा है ये। तहसुलु फ़ेल है वाहिद मुअन्नस का, उसकी जमा उसका जो फ़ाइल है अत्तहारतु। तो वो पानी अल्लती जिससे तहसुलु हासिल हो जाती है, बिहा जिसके इस्तेमाल से या जिससे, अत्तहारत यानी ऐसे पानी जिससे पाकी हासिल हो जाती है, वो ये टॉपिक का नाम है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उन तमाम पानी के बारे में। तहसुलु तहारतु बिल माइल मुतलक, माए मुतलक से पाकी हासिल हो जाती है। माइल मुतलकी या माए मुतलक, माए मुतलक क्या होता है उसको समझिए। जो सिंपल पानी होता है, मुतलक मतलब जो सिर्फ खालिस पानी होता है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होता है, वो कुछ और नहीं, वो इधर उधर नहीं, उसको 100% हम प्योर वाटर जिसको कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्यूरीफायर से प्योर कर ले, नहीं। जो आम जुबान में जिसको हम पानी कहते हैं, उस पानी को हम कहते हैं माए मुतलक। और जब पानी की दूसरी किस्में आप पढ़ेंगे तो आपको माए मुतलक और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ याद रखते जो प्योर वाटर होता है, जिसको आम लोग भी देख कर कहते हैं कि हाँ ये पानी है, उस पानी से वज़ू क्या होता है, हासिल हो जाती है। वैसे यहाँ पर डिफिनीसन वो कर रहे हैं, अल माउल मुतलकु, माए मुतलक मौसूफ सिफत है, हुवल माउल लदी, और वो ऐसा पानी है, अल्लज़ी जो बकिया बाकी रहता है, अला औसाफी खिलकतिही, बाकी रहता है किस पर, औसाफी खिलकतिही, अपनी खिलकत पर बाकी रहता है। खिलकत का मतलब जिसको उसको अल्लाह ने पानी बनाया था वो पानी ही था, वो कुछ बदल नहीं गया है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं आ गई, पानी से वो जूस नहीं बन गया, पानी से वो कुछ और नहीं बन गया, उसके अंदर गंदगी इतनी मिल गई कि वो पानी कीचड़ नहीं बन गया, गंदा नहीं हो गया, बल्कि अल्लाह ने उसको पानी बनाया था और वो पानी ही के औसाफ पर बाकी है, पानी के ही सिफत पर बाकी है, तो वो पानी रहेगा। लम तुखालितहु नजासतुन, फाइल है खालत यु खालितहु का, उससे कोई नजासत मिली ना हो। खालता मतलब होता है खलत मतलब होना, घुल मिल जाना। तो लम तुखालितहु नजासतुन, हु की ज़मीर लौट रही पानी की तरफ, उससे कोई नजासत नहीं मिली हो, यानी उस पानी से कोई नजासत नहीं मिली हो, मुजारे पर लम दाखिल है। वलम यग़लिब अलैहि शैउन, ग़लबा यग़लिबु मतलब होता है गलबा पाना, लम लगा हुआ है मुजारे पर, अलैहि ही के ज़मीर लौट रही है पानी की तरफ, शैउन फाइल है लम यग़लिब, उस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आती हो। तीन चीज़ें बताई इन्होंने माए मुतलक की। माए मुतलक को पहचानने का तरीका ये है कि अल्लाह ने उसको पानी बनाया है तो वो पानी ही था, यानी वो लिक्विड की शक्ल में था, नॉर्मल जैसा पानी होता है ट्रांसपेरेंट वैसा था। लम तुखालितहु नजासतुन, उस पर कोई चीज़, कोई नजासत, कोई गंदगी उससे मिल नहीं गई हो। और तीसरी शर्त बताई गई कि लम यग़लिब अलैहि शैउन, कि उसमें कोई चीज़ गालिब ना गई हो। गालिब होने का मतलब है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ मिल ना गई हो जो उसके पानी के असरात को ख़त्म कर दी हो, यानी उसके अंदर इतना ज़्यादा पत्ता गिर गया हो कि अब पत्ते का टेस्ट आ रहा है, या पानी गाढ़ा हो गया, इस तरह की और भी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो माए मुतलक मतलब सिंपल पानी। और माए मुतलक, कोई भी पानी माए मुतलक कब नहीं रहेगा, नॉर्मल वाटर प्योर वाटर कब नहीं रहेगा, जब उसका रंग बदल जाएगा पानी का किसी चीज़ के मिल जाने की वजह से, या उसका टेस्ट बदल जाएगा, स्वाद पानी का बदल जाएगा किसी और चीज़, किसी भी चीज़ के मिल जाने से रंग बदल जाए, स्वाद बदल जाए, या सैलान बदल जाए। सैलान कहा जाता है पानी के लिक्विड फॉर्म को, कि पानी बहता है, लेकिन जब हम पानी को गाढ़ा कर देते हैं तो क्या होता है, उसका बहना धीरे धीरे कम होने लगता है, वो स्पीड से बहना बंद कर देता है। तो जब भी पानी गाढ़ा हो जाएगा, या उसका रंग बदल जाएगा, या उसका टेस्ट बदल जाएगा, मज़ा बदल जाएगा, स्वाद बदलेगा, वो पानी फिर क्या रहेगा, पानी मुतलक नहीं बनेगा। तो माए मुतलक के लिए क्या शर्त है, उस लिक्विड होना चाहिए, उसका रंग ना बदला हो, उसका कलर ना बदला हो, सॉरी रंग ना बदला हो, उसका स्वाद ना बदला हो। यंदरिजु फिल माइल मुतलकी, माए मुतलक में मंदरजे झेल जिसको आप कहते हैं उर्दू में, की लिस्ट है यहाँ, तो दर्ज किया जाता है माए मुतलक में इसकी कुछ किस्में, कि कौन कौन से माए मुतलक है। पहला माउस समाई, बारिश का पानी, माउन नहरी, नहर का पानी, माउल बीरी, कुएं का पानी, माउल ऐनी, चश्मे का पानी, माउल बहरी, समंदर का पानी, माउन, माऊ ही पढ़े, माऊ दाबा मिनस सल्जी, माऊ
दाबा मिनस सल्जी, बर्फ का पानी, माउ दाबा मिनल बर्दी, और जो ओले होते हैं, ओले मतलब कहा जाता है कि जो ठंडे के मौसम में जो ड्यू होता है, ओस जिसको हम लोग कहते हैं, जो पत्तों पर लगा रहता है, या सुबह सुबह जो पत्तों पे पानी का छोटा छोटा ड्रॉप होता है, तो उसको कहा जाता है ओस। तो उससे भी तो आप कहेंगे इतना छोटा से, तो ये शर्त कहाँ है? कोई ऐसी जंगल में चला गया जहाँ सिर्फ पेड़ों से वो ढका हुआ है, तो वहाँ ओले का पानी इतना जमा कर सकता है, वो ओस का पानी वो हर पत्ते से गिराकर इतना जमा कर सकता है जिससे वज़ू कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, तो हम उस पानी को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते कि उससे भी वज़ू कर सकता है, लेकिन उससे वज़ू। अब देखिए, यहाँ फिक के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो आपके समझ के बाहर होगी, और आपको लगेगा अच्छा ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, या इस तरह। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम अभी उस ज़माने में नहीं जी रहे हैं जिस ज़माने में इतनी हार्डशिप थी, इतनी मेहनत, इतनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती थी वज़ू करने के लिए, पानी का इस्तेमाल के लिए, बहुत सारी परेशानियां उस ज़माने में थी। अभी चूँकि ईजिली घर बैठे बैठे मिल रहा है, तो हमको ये सब चीज़ समझ में अभी नहीं आती है कि इतना। लेकिन फिक के लिखने वाले इस्लाम का यही तो एक, अगर सिर्फ यही मौजज़े को ले तो ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम उलमाओं के ऊपर वो सारे अहकाम खोले, वो सारी प्रोबेबिलिटी, यानी उनके जहन इमेजिनेशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, उनके सोचने की कुव्वत को इतना ज़्यादा बढ़ाया अल्लाह ताला ने, कि वो उन सारी चीज़ों को एक कमरे में बैठकर सोच लेते थे जो आगे होने वाला है, जो मौजूदा ज़माने में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, क्या क्या परेशानियां लोग हो सकती है। उन तमाम परेशानियों को उन्होंने कुरान और हदीस से हल करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि चूँकि हम उन उलमाओं के उस इमेजिनेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी इल्मी सलाहियत को, उनके उस मकाम को नहीं समझ पाते हैं, इसकी वजह से हम उनको कभी उनकी शान में कुछ गुस्ताखी करते हैं, उनको कुछ बुरा भला कह देते हैं कि अपने मन से हराम हलाल कह दिया, अपने मन से कुछ भी कह दिया। वो रीज़न वो नहीं है, क्योंकि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, ये इस ज़माने के एतबार से ये फ़िक़्ह नहीं लिखा गया है, ये उन लोगों ने लिखा है जो उन चीज़ों को वो फेस कर रहे थे, या उनके लिए लिखा गया है जो कभी ऐसे कंडीशन में फंस जाए कि ये सारी चीज़ें उनको पेश आए कि वहाँ सिर्फ बर्फ़ी हो, तब उनके लिए मसला है ना। इस्लाम जो है वो तमाम इंसानों के लिए है, हर मौसम में रहने वाले लोगों के लिए है, हर जगह के रहने वाले लोगों के लिए। कोई ऐसा इंसान है जो ऐसी जगह रह रहा है जहाँ सिर्फ बर्फ़ों से वो ढका हुआ है, अंटार्कटिका में, आइसबर्ग में, कहीं ऐसी जगह फंस गया वो जहाँ पानी नहीं है, सिर्फ बर्फ़ है, तो उसके लिए नमाज का मसला है। तो उसके लिए तो ये सवाल पैदा होगा ना कि अब वज़ू किस चीज़ से की जाए। मिट्टी तो है नहीं यहाँ बर्फ़ पे कि हम मिट्टी से तयम्मुम कर लें, तो उसके लिए मसाइल निकालने पड़ेंगे, हमको हल निकालना पड़ता है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में पानी, बर्फ़ से भी वज़ू किया जा सकता है, इसलिए कि बर्फ़ भी जो है वो पानी का ही जमा हुआ शक्ल है, वो अपने शेप को उसने चेंज किया है। साइंस का एक टर्म है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, कि ऐसी चीज़ें जो अब पहले किसी एक शक्ल में थी, बाद में वो तब्दील होकर किसी दूसरे शक्ल में चली गई, तो वापस उसको उस शक्ल में लाई जा सकती है, तो उसको कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज। जैसे पानी था, पानी ठंड की वजह से बर्फ़ बन गया, तो हम फिर उस बर्फ़ को अगर पिघला दे गर्म करके तो वापस पानी बन जाता है, तो इसको कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज। तो उस पानी से हम वज़ू कर सकते हैं, इसलिए कि वो पानी की शक्ल को बदला है, पानी की हकीकत नहीं बदली है। और यही एक होता है इसका अपोजिट, इरिवर्सिबल चेंज होता है, जहाँ हम उसकी हकीकत ही बदल जाती है। जैसे पानी था, पानी के अंदर किसी चीज़ को हमने मिला दिया, पेड़ पौधा इतना मिल गया, उसके अंदर मिट्टी इतना, कीचड़ इतना मिल गया कि वो पानी बिल्कुल ख़राब हो गया। अब उसको हम उसको प्यूरिफाई कर लेंगे, उसको बहुत सारी किस्मों से गुजार तो देंगे, लेकिन चूंकि वो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको रखते हैं कि वो इरिवर्सिबल है, कि अब वो बदल नहीं सकता, यानी वो पानी जो है अब वो पानी मुतलक नहीं बन सकता, माए मुतलक नहीं बन सकता, वो पानी को गंदा ही मानेंगे। तो ये जो है ये बहुत हमारे ईमान को, अकीदे को मजबूत बनाता है, और हमको ये इस चीज़ का ख्याल रखता है कि मैं ये बार बार ये बातें जो कहता हूँ, फिक्र में जब भी पढ़ाता हूँ तो इस तरह की बातें मैं कहता हूँ ताकि आप समझिए, आप सिर्फ मसाइलों के जानने वाले मत बनिए। असल जो मामला हमारे पढ़ने का होता है वो इसलिए कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा यकीन अल्लाह से मजबूत हो, इस्लाम पर मजबूत हो। वो तभी समझ में आएगा जब आप इसकी गहराई को समझेंगे कि अल्लाह ने हमारे उलमाओं पर कितने इल्म खोले हैं, कि ऐसे हालात जो उन्होंने वो अपनी नज़रों से नहीं देख रहे हैं, पर इमेजिन की वजह से उन्होंने उस तमाम हालात के मसाइलों को उन्होंने खोल कर रखा। तो यहाँ पर फ़िक़्ह के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे मसाइल आपको मिलेंगे जो आप अपनी आँखों से देख ही नहीं रहे हैं, या आपके आसपास वो मसले कभी पेश ही नहीं होते हैं, लेकिन उसके जवाब यहाँ लिखे हैं।
तो आप ऐसा ना हो कि उसकी आप अहमियत को कम कर दे, कह रहे ऐसा कुछ होता नहीं तो क्यों यहाँ लिख दिया है। जैसे अब यहाँ इन्होंने कह दिया कि बारिश के ओले से यानी ओस से जो है ड्यू से हम क्या कर सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा ऐसा थोड़ी ना होता, हम लोग के पास तो पानी मौजूद ही है, ड्यू कौन जाएगा ओस को जमा करके। लेकिन आप समझ नहीं रहे, जो ऐसे सिचुएशन में फंस जाए जहाँ वो नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ क्या करेगा। यही फ़र्क है हमारे और उनमें कि वहाँ पानी की कमी थी तो वो नमाज की इतनी अहमियत थी कि वो पानी ना हो वो कोई ना कोई तरीका निकाल करके नमाज अदा कर लेते थे। आज हमारे पास पानी की बहुत ज़्यादा स्टोरेज मौजूद है, पानी बहुत आसानी से हमको मिलता है, तो हमने नमाज को ही की अहमियत को ही नीचे कर दिया और नमाज को छोड़ने लगे। तो ये हमारी गलती है। तो 7 तरह के पानी को उन्होंने कहा कि ये पानी माए मुतलक है, यानी इस पानी को नेचुरल पानी कहा जाएगा। वो सारे नेचुरल ही हैं। ये आसमान का पानी, नहर में जो पानी चल रहा है, कुएं का पानी या चश्मे का पानी, समंदर का पानी, बर्फ़ का पानी, जो पानी बर्फ़ बन गया हो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, या वो पानी जो ओस हो। नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन दरजा का तर्जमा लिखा है दखला, तो जो मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। थलजू मा थलजी है, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया है कि वो पानी मा युजम्मिदु बिस्सनाती, जिसको जमाया गया हो कोई नॉर्मल आर्टिफिशियल काम करके, औ मा जम्मदु मिनस समाई, या फिर जो बर्फ़ आसमान से ही बर्फ़ की शक्ल में ही गिर रहा है। वो यसकुतु फिल मनातिकिल बारिदी, और वो ठंडे रहता है, बर्फ़ है तो ठंडा ही रहेगा। अलबर्द, और माहूब मिनल बर्दी जो है बिफतहिल बाई और राई, तो बर्दी बार रा के फतह के साथ, माउल गमामिल लज़ी यतजम्मदु फिल हवाइल बारिदी, वो पानी, वो बादल का वो पानी जो जम जाता है ठंडे हवा की वजह से। तो जो लोग साइंस जानते हैं वो जानते हैं कि ओस जो होता है वो बारिश का वो हवा जो होता है वो जम जाता है ठंडे के मौसम में। उस हवा के जमने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वयस्कुतु अलल अर्ज़ी मिस्ल जुबी, और वो ज़मीन पर वो हवा का जो ड्रॉप होता है, जो बर्फ़ की शक्ल में, पानी की शक्ल में गिरता है, वो जुब मतलब होता है दाना, वो ज़मीन पर दाने की शक्ल में गिरता है। इसलिए फूल पर, पौधों पर वो ड्रॉपलेट्स में होता है, बूंद में, दाने की शक्ल में गोल गोल होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। उन्होंने 7 नेचुरल तरीके बताए, और वो नेचुरल तरीका ही सिर्फ पानी, ओरिजिनल पानी है। आप माए मुतलक को ओरिजिनल वाटर भी कह सकते हैं, नेचुरल वाटर भी कह सकते हैं। अक़सामुल मियाह, ये मुज़ाफ़िल है, वो अहकामुहा, पानी की किस्में और उसके अहकाम। अब पानी की अलग, अभी जो इन्होंने बताई है माए मुतलक की किस्म इन्होंने बताई, ठीक है। अब ये माए मुतलक की किस्म नहीं बता रहे, मुतलक बता रहे कि दुनिया में कितने तरह के पानी हो सकते हैं और उन सब पानियों के क्या है काम। इसके अंदर माए मुतलक भी आ जाएगा, गंदा पानी भी आ जाएगा, दूसरे तरह की भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ कि यहाँ क्या समझाया जा रहा है। यहाँ एक बात ये समझाने की कोशिश की जा रही है, 2 टर्म अलग अलग है। एक होता है ताहिर, एक होता है मुत्तहिर। ताहिर मतलब होता है पाक, मुत्तहिर मतलब होता है पाक करने वाला। कुछ पानी ऐसा हो सकता है कि वो पाक तो हो, लेकिन उस पानी से पाकी हासिल नहीं की जा सकती। यानी वो पानी खुद तो पाक है, लेकिन वो पानी किसी दूसरे को पाक नहीं कर सकता है। मतलब मेरे पास एक गिलास पानी था, मैंने उसमें से 2-3 घूंट पी लिया, तो पानी तो पाक है, इसलिए मैं उसको पी सकता हूँ, तो वो पानी पाक है। लेकिन क्या उस पानी से मैं मुंह धो सकता हूँ, उस पानी से मैं वुज़ू कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि पानी पाक तो है, लेकिन मेरे पीने की वजह से अब वो पानी मुत्तहिर नहीं रहा। पाकी हासिल करने के लिए अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पानी खुद पाक है, लेकिन वो मुत्तहिर नहीं, यानी पाक करने वाला अब नहीं रहा वो पानी। तो ये टर्म समझ गए, क्योंकि ये बार बार अब आएगा इस किताब में। अब देखिए, वल मियाह अल्लती ला तहसुलु बिहा तहारतु इला खमसती अक़सामिन, पानी जो है वो पानी जिससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती है, इला खमसत अक़सामिन, वो 8 तरह के हैं। सॉरी, मैंने एक लाइन छोड़ दिया, इसलिए डाउट हो रहा है। तनक़िस्मुल मियाह या तुनक़समु, दोनों पढ़ सकते हैं। मियाह अल बिएतबारिल मियाह अल्लती तहसुलु बिहा तहारतु, तकसीम किया जाता है पानी को बिएतबारी मियाँ, उस पानी के एतबार से जिससे वज़ू हासिल, पाकी हासिल की जा सकती है, और उस पानी से जिससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती है। और जिससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती है उसकी 5 किस्में हैं।
इन्होंने कैसे किया, इन्होंने बताया कि पानी को दो किस्मों में बांट दिया गया। एक वो पानी जिससे पाकी हासिल की जा सकती है, एक वो पानी जिससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो पानी जिससे हासिल की जा पाकी जिससे वो पानी जिससे पाकी हासिल की जा सकती है उसकी किस्में तो आपने पहले ही पढ़ लिया, माए मुतलक वाला। और अब है कि वो पानी जिससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती है उसकी क्या है, खमसता अक़सामिन, 5 किस्में हैं। 5 तरह के ऐसे पानी है जिससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती है। ठीक है, पहली किस्म देखिए, अल किस्मुल अव्वल, पहली किस्म ताहिरुन मुत्तहिरुन गैरु मकरूहिन, वो पानी ताहिर भी है यानी पाक है, मुत्तहिर भी है पाक करने वाला भी है, गैरु मकरूहिन और वो गैर मकरूह है यानी उसके इस्तेमाल में कोई कराहत भी नहीं है। वल माउल मुतलकी ताहिरुन, और माए मुतलक जो है ताहिर है पाक है, तहसुलु बिहि तहारती, उससे पाकी हासिल की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिस्ट तो ये बनाया कि जिससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती है, और पहली किस्म इन्होंने ले आए वो पानी जो पाक भी है, पाक कर भी सकता है, उसके इस्तेमाल में कोई कराहत भी नहीं है, वो पानी और माए मुतलक जो है ये पाक है, ताहिर है, तहसुल बि तहारती। तो यहाँ तो इन्होंने लिखा कि ला तहसुल बि तहारती, कि इससे पाकी हासिल नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बाद इन्होंने लिख दिया कि पाक करने वाला हो, मकरूह ना हो, और माए मुतलक पाक है और इससे पाकी हासिल हो सकती है। तो ये ऐसा लग रहा है कि पहली किस्म जो है इन्होंने माए मुतलक की यहाँ पर इस्तेमाल कर दी है, तो इसको इसी तरह से याद रखें। हो सकता है तो टर्म में गलत हो या अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हो रहा हो, तो इसको आप ऐसे ही याद रखें कि वो पानी 5 किस्म की है जिससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी पहली किस्म वो है माए मुतलक की जिससे पाकी हासिल की जा सकती है। और माए मुतलक कौन है, जो माए मुतलक ताहिर भी होता है, पाक करने वाला भी होता है, उसके इस्तेमाल में कोई कराहत भी नहीं होता है, उससे वज़ू हो जाती है। तो ये हो सकता है कि ये जो है यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन किताब लिखने वाले से तो गलती नहीं हो सकती है, हमसे और आपसे हो सकती है, इसलिए आप इसको ऐसे ही याद रखें। मैं इस पर और तहकीक कर लूँगा तो बताऊँगा कि इसको यहाँ जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी, इसलिए कि यहाँ इस कैटेगरी में तो वो ऐसे पानी का इस्तेमाल जिक्र करना चाह रहे हैं जो पानी से वज़ू हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि माए मुतलक से तो वज़ू हासिल कर सकते हैं, फिर यहाँ क्यों आया। तो इसकी और मैं तशरीह कर लूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह अगर कोई है एक्स्ट्रा कोई बात बताने वाली होगी तो बता दूँगा, वरना आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। दूसरी पानी की किस्म है ताहिरुन मुत्ताहिरुन मकरूह। दूसरी पानी के वो किस्में हैं जो ताहिर है यानी पाक है, मुत्ताहिर है पाक करने वाला भी है, लेकिन मकरूह है। उसका इस्तेमाल क्या है, मकरूह है, उसका इस्तेमाल कराहत के साथ होता है, यानी उसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कराहत है, उसको नापसंद किया गया है उसके इस्तेमाल को। वो क्या है, ये किस तरह का पानी है, वह हुआ माउल लज़ी, वो ऐसा पानी है शरीबत मिनहु अल हिर्रतु, जिससे बिल्ली ने पिया हो, अविद दजाजतु या जिससे मुर्गा ने पिया हो, और सिबाअत तैरी या किसी शिकारी परिंदे ने पिया हो, अविल हय्यती या किसी सांप ने पी लिया हो। पानी की पहली किस्म इन्होंने बताया कि माए मुतलक की जिससे वज़ू हो सकता है, वो पानी कौन सी है, पाक हो, पाक करने वाला भी हो और उसके इस्तेमाल में कोई कराहत ना हो। दूसरी किस्म इन्होंने बताया कि वो पानी पाक भी हो, पाक कर भी सकती हो, लेकिन वो मकरूह है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। यानी कर नहीं सकते मतलब ये नहीं हुआ, बल्कि उसके इस्तेमाल को नापसंद दिया गया कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर मजबूरी एक अलग बात होगी। अब वो क्या है वो आगे आएगी। ऐसे पानी जो पाक है, पाक कर भी सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है नापसंदीदा है, वो कौन कौन से पानी है, ऐसा पानी जिससे किसी बिल्ली ने, मुर्गे ने या किसी परिंदे ने या कोई सांप वगैरह ने उस पानी से पी लिया हो। अब देखिए इसका हुक्म क्या है। पानी की डिफिनीशन तो हो गई कि ये कौन सा पानी है, लेकिन इसका हुक्म क्या है। यकरहुल वुज़ूउ वल इग़तिसालु तंज़ीहन बिज़ालिकल माई, कराहत नापसंदीदा माना गया वज़ू करने को और गुस्ल करने को उस पानी से। और तंज़ीहन मतलब होता है हाल में, यानी ये मकरूह तंज़ीही, यानी बहुत ज़्यादा नापसंद किया गया। इज़ा कानल माउल मुतलक़ु मौजूदन, और जब माए मुतलक पानी मौजूद होगा, इज़ा कानल माउल मुतलक़ु मौजूदन, कि जब माए मुतलक मौजूद होगा, वला कराहतन फ़ी इस्तेमालिही, ओके नहीं वो अलग है, यहाँ से सेंटेंस अलग है।
अब कहेंगे कि मुझे कैसे पता चल गया, तो वो आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कि किस एराब को कैसे पढ़ा जाता है। ये इस तरीके से यकरहुल वुज़ू वल इग़तिसालु तंज़ीहन बिज़ालिकल माई इज़ा कानल माउल मुतलक़ मौजूदन, कि जब माए मुतलक मौजूद होगा तो इस पानी से वुज़ू और गुस्ल करना मकरूह होगा। अगर कोई पानी मौजूद ही नहीं है तब तो आप इस पानी से वुज़ू कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पाक साफ पानी मौजूद है तब आप इस पानी से वुज़ू करेंगे तो वो मकरूह होगा, वो नापसंदीदा होगा। वला कराहतन फी इस्तेमालिही, और कोई कराहत नहीं होगा उसके इस्तेमाल में, इज़ा लम यूजदा गैरुहु, जब नहीं पाई जाएगी उस पानी के अलावा कोई दूसरा पानी, यानी माए मुतलक या कोई दूसरा पानी नहीं पाया जाएगा, तब इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कंप्लीटली पाक है, दूसरा पाक है लेकिन एक शर्त है कि कोई पाक पानी उसके मुकाबले में ना हो। अगर उसके मुकाबले में कोई पाक पानी मौजूद है तब ये नापाक रहेगा, और ना हो तब ये पाक हो जाएगा। तीसरा अल-क़िस्मुस सालिस, तीसरी किस्म, ताहिरुन पाक है, वलाकिन वक़अ शक्कुन फ़ी कौनिही मुत्तहिरन। तीसरी किस्म ऐसे पानी की है जो पाक है, वलाकिन लेकिन वक़अ शक्कु, उस शक वाक़े हुआ है, फ़ी कौनिही उसके होने में, क्या, मुत्तहिरन, काना का इसम खबर, कि पानी तो पाक है लेकिन उलमा को शक हो गया है कि इस पानी को हम पाक कहें या नापाक कहें, तो उसको मशकूक छोड़ दिया गया है। वो कैसे पानी है? वह हुआ माउल्लज़ी शरिब मिन्हु अल-हिमारु वल-बग़ल, और वो ऐसा पानी है जिससे पिया है किसी गधे ने या किसी खच्चर ने। खच्चर भी घोड़े गधे के नस्ल को जो है ब्रीड कर किया जाता है। फ़इन्नहु ताहिरुन बिदूनी शक्किन, तो वो पाक है बिदूनी शक्किन, अगर उसके अंदर शक नहीं है तो वो पाक है। अभी देखिए कैसे मतलब मामला है। तीसरी किस्म इन्होंने बताई ऐसे पानी को जो पानी पाक तो है लेकिन उससे वज़ू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पाकी हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके दरमियान शक है। मैंने पहले ही बताया था कि पानी जो होता है, कुछ पानी पाक होगा लेकिन पाक कर नहीं सकता है, और कोई एक पानी होता है जो पाक होता है पाक कर सकता है। फिर मैं लास्ट में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा सारे को, पहले देख लीजिए। यहाँ तीसरी किस्म चल रही है उस पानी की। इस पानी में क्या है कि पाक तो है लेकिन पाकी हासिल होगी या नहीं होगी इसके मामले में शक हो गया है। और ये कैसे पानी है? किसी घोड़े और घोड़ा खच्चर वगैरह के जूठा पानी। फ़इन्नहु ताहिरुन बिदूनी शक्किन, उसके पाक होने में कोई शक नहीं कि ये पानी पाक है, इससे दूसरे काम कर सकते हैं। दूसरे काम क्या कर सकते हैं? कपड़े पे गंदगी लग गया धो सकते हैं, या कोई और कोई जगह गंदा है तो उस पानी को लेकर हम वहाँ बहा सकते हैं, तो वो पाक तो है लेकिन उससे वज़ू और गुस्ल की पाकी एक अलग पाकी होती है, और एक नॉर्मल गंदगी से पाकी एक अलग पाकी होती है। तो पानी पाक है, उससे दूसरे काम में लाया जा सकता है लेकिन उस पानी से वज़ू और गुस्ल नहीं किया जा सकता है। वलाकिन हल यसिहु बिही तवज़्ज़ु, लेकिन क्या उससे वज़ू जायज़ है, सही होगा? अम ला यसिहु, या नहीं होगा, बिही तवज़्ज़ु, या उससे वज़ू जो है सही नहीं होगा। फ़क़द वक़अ शक्कु फ़ी ज़ालिक, तो इसके अंदर जो है शक पैदा हो गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक रूल बताई गई, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में हो कि यही पानी और कोई पानी है ही नहीं, तब क्या? ऊपर तो एक किस्म हमने पढ़ा कि अगर कोई दूसरा पानी नहीं आ रहा हो, बिल्ली मुर्गे वगैरह का जूठा हो और कोई दूसरा पानी नहीं हो, तो भाई ये पानी से वज़ू कर लोगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ है कि इस पानी में शक है कि पाक है ही कि नहीं, है या नहीं, तो पानी पाक होने में नहीं बल्कि इससे पाकी हासिल होगी या नहीं होगी, तो भाई इस पानी से वज़ू करना है कि नहीं करना है, तो ठीक है। तो अगर कोई दूसरा पानी मौजूद है तो कर लेंगे, लेकिन अगर यही पानी सिर्फ मौजूद है तब हम क्या करेंगे? तो उसके बारे में कहा गया फ़इल्लम यजिद गैरुहु, कि अगर तुम कोई दूसरा पानी ना पाओ, तवज़्ज़अ बिही व तयम्मम, तो वज़ू भी कर लो इस पानी से और तयम्मुम भी कर लो। अब बात आई कि तयम्मुम भी कर लो, वज़ू भी कर लो, क्यों? उसका रीज़न ये है कि तुमको एग्जैक्ट नहीं पता है कि पानी जो है इससे वज़ू पाक होगा या नहीं होगा। शक के बिना पर तुम कर रहे हो, तो वज़ू भी कर लो, तयम्मुम भी करके नमाज़ पढ़ लो, इसलिए कि अगर वो पानी अल्लाह के नज़दीक पाक होगा तो तुम्हारी वज़ू हो जाएगी, तो तुम्हारे उस वज़ू से नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो पानी नापाक होगा तो उससे क्या होगा? पानी नापाक होगा, तुम्हारी वज़ू नहीं हुई लेकिन तुम्हारा तयम्मुम तो बाकी है, क्योंकि एक वक्त में या तो तयम्मुम बाकी होता है या वज़ू बाकी होता है।
तो अगर वज़ू ख़त्म हो गया क्योंकि वो पानी नापाक था तो तयम्मुम से तुम पाक हो ही, और अगर वज़ू पाक था तो फिर तयम्मुम का कोई एतबार ही नहीं होता, इसलिए कि जब वज़ू होता है तो तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारी नमाज दोहरानी नहीं पड़ेगी, वो नमाज हो जाएगी या तो वज़ू की वजह से या तयम्मुम की वजह से। वलहुल खियारू, और उसके लिए खयार है, यानी वज़ू करने वाले को इख्तियार दिया गया, इंशा क़द्दमल वुज़ू अला तयम्मुमी, कि वो चाहे तो वज़ू को पहले क़द्दमल वुज़ू अला तयम्मुमी, तयम्मुम से पहले वज़ू कर ले, वो इंशा क़द्दमत तयम्मुम अलल वुज़ू, या चाहे तो तयम्मुम को पहले वज़ू को बाद में, या वज़ू को पहले तयम्मुम को बाद में कर ले। यहाँ पे एक सवाल हो सकता था कि भाई फिर वज़ू कब करना है, तयम्मुम पहले कौन करना है? तो आप दोनों को इख्तियार होता है कि आपको जो चाहे आप वो कर सकते हैं। अल किस्म राबे, चौथी किस्म, ताहिरुन गैरु मुताहिरिन, पाक है लेकिन पाक कर नहीं सकता है, साफ कन्फर्म है, इसके अंदर कोई शक नहीं, पाक है पाक नहीं कर सकता है। हुवल माउल मुस्तअमलु फ़इन्नहु ताहिरुन वलाकिन्नहु गैरु मुत्ताहिरिन, वो ऐसा पानी है, पानी माए मुस्तअमल, माए मुस्तअमल जिस पानी को इस्तेमाल कर लिया गया, मुस्तअमल इसमें मफूल कसेगा, ऐसा चीज़ जिसको इस्तेमाल किया गया हो, तो माए मुस्तअमल ऐसा पानी जिसको इस्तेमाल कर लिया गया हो, फ़इन्नहु ताहिरुन, तो वो पानी बेशक पाक है, वलाकिन गैरु मुत्ताहिरिन, लेकिन वो पाकी हासिल नहीं हो सकती उससे, ला यसिहु बिही तवज़्ज़ु, उससे वज़ू सही नहीं है। मैं लास्ट में फिर एक बार एक चार्ट बना के आपको दिखा दूंगा सामने, तो सारा समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ समझें। चौथी किस्म क्या है? ऐसे पानी की जो पाक तो है लेकिन उससे पाकी कन्फर्म है कि हासिल नहीं होगी, उससे वज़ू सही नहीं हो सकता। माए मुस्तअमल क्या है उसकी डेफिनीशन कर रहे हैं, हुवल माउल लज़ी उस्तुमिला फिल वुज़ूई, माए मुस्तअमिल ऐसा पानी है जिसको पहले ही वज़ू के लिए इस्तेमाल कर लिया गया हो, अविल गुस्ली, या गुस्ल के लिए इस्तेमाल कर लिया गया हो, लिरफ़ई हदसिन, गुस्ल के लिए या वज़ू के लिए इस्तेमाल किया गया हो, क्यों? नापाकी को रफ़ा करने के लिए, नापाकी को दूर करने के लिए, औ लिक़ुरबतिन, या और क्या, या फिर कुर्बत के लिए, कल वज़ूई अलल वज़ूई, जैसे कुर्बत के लिए मतलब क्या हुआ, वज़ू के ऊपर वज़ू कर लेना, बिनियत सवाबी, सवाब की नीयत की वजह से, आप वज़ू में पहले से थे फिर भी आपने वज़ू कर लिया, तो इन तमाम पानी को माए मुस्तअमल कहते हैं। ऐसा पानी जो इस्तेमाल किया गया है, इस पानी से दोबारा पाकी हासिल नहीं की जा सकती, पानी पाक है लेकिन इस पानी से आप वज़ू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लीजिए। फ़इन तवज़्ज़अ बिलमाई मुतवज़्ज़िन, मुतवज़्ज़िन वज़ूदार, वो इंसान जो पहले से वज़ू में, इसमें फ़ाइल, फ़इन तवज़्ज़अ बिलमाई, कोई ऐसा आदमी जो पहले से वज़ू में है फिर उसने पानी से वज़ू कर लिया, क्यों कर लिया? लितहसीलिल बुरूदती, पाकी को सॉरी ठंडा कर, अपने आप गर्मी लग रही थी उसने वज़ू कर लिया ठंडा होने के लिए, लितहसील बुरूद, ठंडे को हासिल करने के लिए, या फिर लितालीमिल वज़ूई, या फिर वज़ू की तालीम देने के लिए, किसी को वज़ू कर कैसे करते हैं सिखाने के लिए, तो क्या होगा? लम यकुन माउल मुस्तअमलन, तो ये पानी माए मुस्तअमल नहीं होगा। इस पानी को हम क्या कहेंगे कि ये पानी माए मुस्तअमल नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसलिए कि ये वो पानी नहीं है, ये जो वज़ू हमने किया है दोबारा, ये इसलिए नहीं किया कि हम नापाक थे इसलिए पाकी हासिल कर रहे हैं, बल्कि ये वज़ू जो हुआ है ये हम पाकी की हालत में ही कर रहे हैं, नापाकी की हालत में हमने वज़ू नहीं किया। नापाकी की हालत में जब हम वज़ू करते हैं तो अपने जिस्म से, अपने रूह से उस गंदगी को हम निकालते हैं, तो वो जो पानी हमारे जिस्म से निकल रहा है, मे भी हो सकता है कि वो हमारे गंदगी की वजह से, नापाक होने की वजह से वो गंदा हो, लेकिन जब हम वज़ू में हैं तो हम पाकी की हालत में हैं, इसलिए हम अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं। तो जब हम पाकी की हालत में हैं और फिर उस पानी दोबारा हम वज़ू कर रहे हैं, तो हम पाकी की हालत में वज़ू कर रहे हैं, तो उस पानी को हम माए मुस्तअमल नहीं कहेंगे। वो पानी नहीं रहेगा जिस पानी का ऊपर जिक्र आया कि इससे हम वज़ू नहीं कर सकते हैं। व इन तवज़्ज़अ बिलमाई मुहदिसिन, या और सॉरी मुहदिसुन पढ़िए, तवज़्ज़अ का फ़ाइल है मुहदिसुन, और अगर उससे वज़ू करे कोई पानी से, मुहदिसुन यानी कोई नापाक आदमी वज़ू करे, लितहसीलिल बुरूदती, ठंडा हासिल करने के लिए, किसी को वज़ू की तालीम देने के लिए, तो क्या होगा? सारल माउ मुस्तअमिलन, तो वो पानी को माए मुस्तअमिल मानेंगे। क्यों? अब इसलिए कि अब वो नापाकी की हालत में वज़ू कर रहा है, तो उसके जिस्म से जो वो पानी निकल रहा है वो नापाकी के साथ आ रहा है।
अब ये एक इमेजिनरी बात है कि नापाकी के साथ हर हम तो पानी गिरते देखते, लेकिन अगर अल्लाह ने पाक और नापाकी में फ़र्क किया है तो आपको ये ताबील करनी पड़ती है। वयसीरुल माउल मुस्तामिलन, और पानी माए मुस्तामिल हो जाता है इज़ा उस्तुमिला, जब वो इस्तेमाल किया जाए, व इनफसला, या वो गिरे, अन जसदिल मुतवज़्ज़ी, इनफसला मतलब टच करना होता है, या नहीं गिरना ही कर लिए, कि वो जब मुतवज़्ज़ी, जसदिल मुतवज़्ज़ी यानी वज़ू करने वाले के जिस्म से गिरे, या नहाने वाले, गुस्ल करने वाले, मुक्तसिल इसमें फ़ाइल का मफ़ूल, इसमें फ़ाइल कसेगा, या नहाने वाले के जिस्म से कोई पानी गिरे तो वो पानी भी माए मुस्तामिल होता है। यहाँ इन्होंने तशरीह भी कर दी है कि ज़ालिका लिअन्नल मुहदिसा इज़ा तवज़्ज़अ इर्तफ़अल हदसु, कि जब कोई मुहदिस यानी कोई नापाक आदमी वज़ू करता है, इर्तफ़अल हदसु, तो उससे नापाकी दूर हो जाती है। सवाउन बराबर है, नवा व रफ़अल हदसु अम लम युनव्यु, चाहे उसने पाकी की नियत की हो या न की हो, यानी जब आदमी नापाक है, उसने वज़ू किसी को सिखाने के लिए किया है और उसकी नीयत सिर्फ सिखाने की थी, उसने अपने आप को पाक होने के लिए नीयत से वज़ू किया हो चाहे नहीं किया हो, फिर भी ये बराबर है, क्योंकि उसने वज़ू किया है तो वज़ू का एक असर तो पाक होना है ही। लेकिन यहाँ जो है ये सिर्फ हनफी फ़िक़्ह के एतबार से नीयत को तरजीह दी कि यहाँ आप नीयत करें ना करें आपका वज़ू हो जाता है। लेकिन दूसरे फ़िक़्ह जो मसलक के फ़िक़्ह हैं वो भी गलत नहीं है, उनके पास भी अपनी दलील है, उनके अपने रेफरेंस हैं, वहाँ आपको नीयत भी करनी होती है। तो वो जब आप उस फ़िक़्ह को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि वहाँ उनके क्या रेफरेंसेस हैं, क्या हदीस है, वो भी हदीस से ही दे रहे हैं, कुरान से ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं को अपने मन से दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हनफी फ़िक़्ह है उसके वहाँ क्या है कि आपको वज़ू करते वक्त पाकी की नियत करनी ज़रूरी नहीं है। नियत कर लेते हैं बहुत बेहतर बात है, लेकिन आप नियत नहीं भी करते हैं तब भी आप पाक हैं। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह है, उनके नज़दीक है कि आपको नियत वज़ू करते वक्त नियत करना पड़ता है कि मैं पाकी की नियत से वज़ू कर रहा हूँ। तो वही फ़र्क है, लेकिन वो आप पढ़ेंगे आगे इंशाअल्लाह, अभी उन सब बहसों में ना जाए। नॉर्मल फ़िक़्हुल मैसर ये बहुत मुख्तसर सी किताब है, इसको पढ़ें। अल क़िस्मुल ख़ामिस, पाँचवीं किस्म, नजिसुन, जो कम्प्लीटली नापाक होता है। वह हुवल माउल क़लीलुर राकिदु, और वो बहुत कम ठहरा हुआ पानी होता, राकिद ठहरा हुआ, अल्लज़ी जो लाक़तहुन नजासतु, जिससे मिल गई हो ना, लाक़ा युलाक़ी मुलाकात करना, यानी लाक़तहुन नजासतु, जिससे नजासत मिल गई हो, सवाउन ज़हरा फिल माई असरुन नजासती अम लम यज़हुरु, बराबर है ज़हरा फिल माई असरुन नजासती, असरुन नजासती मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह ज़हरा का फ़ाइल, नजासत का असर ज़ाहिर हो पानी में, अम लम यज़हुर, चाहे ज़ाहिर, लम यज़हर चाहे ज़ाहिर ना हो, वो पानी नापाक होगा। थोड़ा सा पानी है, ठहरा हुआ है, उसके अंदर कोई गंदगी गिर गई, चाहे वो पानी गंदगी जो पानी के जो असर है वो आपको ज़ाहिर हो रहे हो, नज़र आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, पानी नापाक होगा। व इज़ा ज़हरा फिल माई असरुन नजासती, जब पानी के अंदर गंदगी के असर ज़ाहिर हो जाते हैं तो वो तो नजासत होगा ही, सारा नजीसन, तो वो नापाक तो हो ही जाए, नापाक हो जाएगा। सवाउन काना, चाहे अलमाउ कलीलन, चाहे पानी कम हो, औ कसीरन, या पानी ज़्यादा हो, सवाउन कान अलमाउ राकिदन, चाहे वो पानी ठहरा हो, औ जारियन, चाहे वो पानी जारी हो। दो बातें बताएं, अगर पानी कम है, उसके अंदर कोई नजासत गिरी है, तो पानी नजासत दिख रहा हो, उसका असर दिख रहा हो चाहे नहीं दिख रहा हो, वो पानी नापाक है। लेकिन अगर पानी में नजासत गिरा, चाहे वो पानी ज़्यादा हो या कम हो, ठहरा हो या जारी हो, नहर जारी हो, लेकिन अगर उस नजासत दिख गया है, नजासत का असर पानी के अंदर दिखने लगा, चाहे वो जितना भी हो वो नापाक ही होगा। इज़ा कानल माउ फी हौज़िन कबीरिन, और जब पानी बड़े हौज में हो, ला यतहर्रकु अहदुन तरफ़ैहि, कि ला यतहर्रकु, नहीं हिलाता हो कोई उसके पहले हर्फ को, पहले हिस्से यानी पहले किनारे को, बितहरीक तरफ़िल आखरी फ़हुव माउल कसीर। यहाँ इन्होंने माए कसीर का एग्जाम्पल डेफिनीसन दिया। माए कसीर यानी ज़्यादा पानी किसको कहा जाएगा, तो ज़्यादा पानी कहा जाएगा कि जब पानी कोई हौज में हो, मान लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब हम पहले हिस्से में हाथ डालकर एक तरफ से पानी को हिलाते हैं
तो उस पानी का हिलना जो है वो हौज के दूसरे तरफ हमको उस पानी का हिलने का असर नज़र ना आए तो उस पानी को कहा जाएगा माए कसीर। और अगर पानी का हिलना दूसरे किनारे में भी नज़र आ गया तो उसको कहा जाएगा कि ये माए कलील है। युकद्दरुल माऊ, कदर की यानी मिकदार तय की जाती है, माऊ कसीरन, ठीक है। माए कसीर को की जो मिकदार तय की गई है वो है कि इज़ा काना तूलुल हौज़ी, कि जब हौज़ की जो लंबाई हो, अशरा अज़रुइन, अज़रुइन जो है वो शायद एक हाथ को कहते हैं, तो 10 हाथ लंबा हो उसकी लंबाई हो यानी हाइट, व काना अर्ज़ु अशरा अज़रुइन यानी 10 बाई 10 हो, हाइट और विथ दोनों 10-10 का हो, तो उसको कहा जाएगा कि इसके अंदर जो पानी होगा वो माए कसीर होगा। और उसकी गहराई को भी उन्होंने किया है, वकाना उमुकुहु, और उसकी गहराई हो बिहालिन ला तनकशिफु अल अर्दु इज़ा उखिज़ माउल मिनल हौज़िल बलीदी, के काना उमुकु उसकी गहराई बिहालिन इस हाल में हो, इस हाल से हो, ला तनकशिफ इनकशफ यनकशिफु के ज़ाहिर ना हो, अल अर्ज़ु ज़मीन, कब, इज़ा उखिज़ल माउ जब पानी को लिया जाए, मिन हौज़िल बलीद जब पानी को उस हौज़ में से लिया जाए, तो ज़मीन ज़ाहिर ना हो, यानी जब पानी इस तरीके से निकाले हौज़ के अंदर से, तो पानी चूँकि हम डीप में जा रहे हैं ना, हम अंदर डाल रहे हैं कुछ, तो पानी फटता है, तो वो इतना पानी इतना गहरा होना चाहिए कि वो पानी फटे भी तो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा हमको नज़र ना, अगर नज़र आया तो फिर पानी जो है माए कसीर हो, कलील होगा, माए कसीर नहीं होगा। वलमाउल कलीलु, और कम पानी क्या होता है, हुआ माकान अक़ल्लु मिन ज़ालिक, जो पानी बहुत इससे कम होता है। चलिए यहाँ तक हम समझ गए, अब आ जाइए हुक्मुल माइन नजसी, गंदे पानी का हुक्म क्या है, अन्नहु नजिसुन, कि वो गंदा है, ला तहसुलु बिही तहारतु, उससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती है, बल इज़ा इख्तलता बिशैउन आखरू, कि जब ये जो है खलत मलत हो जाए कोई दूसरी चीज़ से, सारा ज़ालिका शयु ऐज़न नजिसन, तो वो चीज़ भी गंदी हो, यानी ये गंदा पानी तो गंदा है ही, लेकिन ये गंदा पानी किसी और चीज़ से भी मिल गई तो उसको भी वो गंदा कर देगी। वक़ज़ा ला यसीहु अत्तवज़्ज़ु बिलमाई, इसी तरीके से वज़ू भी सही नहीं है उस पानी से, अल्लज़ी खरज मिन शजरिन औ समरिन, जो पेड़ से निकला हो या खजूर से निकला हो, सवाउन चाहे बराबर है, खरज ज़ालिकल माउ बिनफ्सिही, चाहे वो पानी खुद से निकला हो, बिनफ्सिही खुद से निकला हो, मिन गैरी यानी किसी के बगैर निकला हो खुद से, मिन गैरी असरिन बगैर निचोड़े हुए निकल गया, वो पानी खुद से निकला हो बगैर निचोड़े, औ खरजा या फिर निकला हो बिअशरि शजरी दरख्त को निचोड़ने से, अविस समरी या फिर खजूर, समर मतलब फल या फलों को निचोड़ने से, ऊपर साइड में तमर पढ़ लिया, अगर तमर हो तो ठीक है, नहीं तो समर ही पढ़े। वक़ज़ा ला तहसुलु तहारतु बिमाइल्लज़ी ज़ाला तबअहु बित्तबख़ी कलमर्क़ वल अशरिबा, और इसी तरीके से उस पानी से भी वज़ू हासिल नहीं हो सकती जो पानी ज़ाला तबअहु जिसकी तबीयत ज़ाइल हो गई यानी बदल गई, किस वजह से, बित्तबख़ी पकाने की वजह से, सालन या शरबत वगैरह। ये टॉपिक कितना लंबा है, अच्छा चलिए इस टॉपिक को आज हम छोड़ देते हैं। मैं चार्ट बना देता हूँ बहुत शॉर्ट में, इस चार्ट को देख लेंगे तो इस फिक में आज हमने क्या पढ़ा है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। पानी के बारे में हमने पढ़ा, पानी दो तरह का होता है, पानी जो है वो दो तरह का होता है, मुतलक और जो पानी मुतलक नहीं है, नॉर्मल, इसको हम लोग इसको
मुतलक मुक़य्यद कर देते हैं। मुतलक की मुक़य्यद मतलब वो पानी जिसके अंदर कोई शर्त जो है फिक्स होती है। मुतलक को हम क्या कह सकते हैं, आम पानी कह दीजिए, या पाक पानी इस्तेमाल करते हैं, या इसको लिख देते हैं जो खुद पाक हो, खुद पाक हो। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, बारिश, नहर, समंदर, कुआं, ओके कुआं कैसे, कुआं, उसके बाद बर्फ, पता नहीं आप उसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ ओस कहा जाता है, तो मैं उसको ही लिख रहा हूँ जो आसमान से गिरता। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, किताब में कितने हैं, शायद किताब में 7। हाँ, चश्मे का पानी यानी झरना, तो चश्मा। ये 5 जो है ये माए मुतलक है। क्या है, माए मुतलक है। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है, माए मुतलक की डेफिनीशन क्या है। ये तो किस्में हो गई ना, कितने तरह के हैं। डेफिनीशन क्या है, जिसका रंग, मज़ा और रंग, मज़ा और सैलान यानी बहना, बदला ना हो। बदला ना हो, तो ये हो गया पानी मुतलक। बस यहाँ समझ में। मुक़य्यद जो जिसके कुछ रूल हैं, इसको मैं दूसरे अंदाज में बताता हूँ। पानी मुतलक आप समझ गए यहाँ तक। उसका बाद हमने नॉर्मल पानी के बारे में पढ़ा कि पानी किस पानी से, पानी से वुज़ू कर सकते हैं और किससे किससे नहीं। हमने पढ़ा उसके बाद कि किस पानी से वुज़ू कर सकते हैं और किस पानी से वुज़ू नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमने पढ़ा माए मुतलक। माए मुतलक, मुतलक के बारे में हमने कहा कर सकते हैं, ठीक है। उसका बाद हमने दूसरी किस्म पढ़ी, क्या है, पानी पाक है। पानी पाक है लेकिन वुज़ू कब करेंगे, वुज़ू तब करेंगे जब मुतलक पानी मौजूद ना हो। मुतलक पानी मौजूद ना हो, ये कौन सा है, किसी ने पी लिया हो, किसी जानवर ने, सांप वगैरह, बिल्ली वगैरह ने, मौजूद ना हो। ये हो गई दूसरी किस्म। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है पानी पाक है या नहीं, शक है। क्या है, शक है, खच्चर घोड़े का जूठा, ठीक है। इसमें क्या है, वज़ू और तयम्मुम दोनों कर लेंगे, वज़ू और तयम्मुम दोनों कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या है, पानी पाक नहीं है। पानी पाक नहीं है, वही है यहाँ पे, एक बार देख लें। पांच किस्में थी, हमने कितना लिखा है, 1 2 3 4। अच्छा हम चौथा लिख रहे हैं। चौथा क्या है, माए मुस्तामल। जी,
पानी पाक है, वुज़ू जायज़ नहीं, वुज़ू नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा है? माए मुस्तामल। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ समझा दी। और लास्ट है नजसुन, नापाक पानी। जो पानी भी नापाक है और वज़ू तो हो ही नहीं सकता। पानी ही जब नापाक है तो नापाक पानी ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि पानी ही नापाक है। तो ये 5 किस्में थी पानी की, जो मैंने समझा दिया। उसके बाद इन्होंने बताया के माए कसीर माए कलील। तो माए कसीर के बारे में बताया गया कि माए कसीर क्या है। 2 रीज़न बताई गई। एक तो ये, एक साइड या एक तरफ जब हरकत हो दूसरी तरफ ना हिले, दूसरी तरफ ना हरकत हो, तो ये होगा माए कसीर। एक तो ये शर्त बताइए। दूसरी लंबाई चौड़ाई वाली, 10 फीट लंबा चौड़ा हो, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या है कि साफ पानी और नापानी को मैंने बता दिया कि जो पानी का रंग मज़ा नहीं बदले। तो ये इस पूरे दर्स में इतना ही जो है वो लिखने की बातें हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल जो है मिलेंगे। एक चीज़ जो इसमें छूट गई है, जो मैंने बताया आपको कि मैं कल तहकीक करके आऊँगा, वो मेरी गलती है, मैंने शायद उसको सही से समझा नहीं पाया पहले। वहाँ सिर्फ पानी की किस्मों की डिफिनीशंस दी गई हैं कि किस पानी से करना है, किस पानी से नहीं करना है। वहाँ सिर्फ पाक पानी नापाक पानी की बात नहीं की गई है। हर तरह के पानी को वहाँ कैटेगराइज किया गया कि किस पानी से वज़ू करना है, किस पानी से वज़ू नहीं करना है। तो एक पानी जिससे वज़ू कर सकते हैं उसको मुतलक माना गया, और एक मुक़य्यद कि पानी से वज़ू करेंगे लेकिन कुछ कंडीशन है, किन किन कंडीशन में वज़ू कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर, उस तरीके से उन्होंने बांटा है। तो वो फिक्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको समझने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।